नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मॉक्स में। क्रिप्टो न्यूज़ में आज सबसे पहले इथेरियम के जो वैलिडेटर है, जिसके पास में 36 इथेरियम है और वो अपना वैलिडेटर का लाइसेंस जिन्होंने लिया है और वो अभी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, उनकी जो संख्या है अभी 5 लाख के पार कर गई है। ये संख्या काफ़ी बड़ी है और इससे ये साबित होता है कि जो इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ने जो अपना कन्वर्जन किया है वो बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ है। बाइनेंस ने अपनी बर्निंग मैकेनिज्म के तहत 1,45,000 BNB टोकन्स को बर्न किया है एज अ फी। और अगर हम उसका डेटा चेक करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल है और इसके अंदर 17 जनवरी को ये जो बर्निंग हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। सेओल के मेयर ओ सेहोन के मुताबिक उन्होंने अपनी सिटी के जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है उसको पब्लिकली ओपन कर दिया है। तो मेटावर्स की दुनिया का लाभ अभी पब्लिक भी ले पाएगी सेओल के अंदर। अगेन आरबीआई गवर्नर ने फिर से क्रिप्टो को बैन करने की वकालत की है। तो आरबीआई गवर्नर ये बार बार कहते हुए नहीं थकते कि क्रिप्टो को बैन करो, क्रिप्टो को बैन करो। खासकर उनको बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर ज़्यादा बैन करने की वो बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इथेरियम और बिटकॉइन को पूर्णतः बैन करना चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि ये पूरी तरह गैम्बलिंग है और देश में क्रिप्टो का यूजेस का बढ़ना एक तरीके से डॉलराइजेशन हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो हम देखते आए हैं कि आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों क्रिप्टो के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और मुझे लगता है कि पूरी तरह बैन करा के ही मानेंगे। तो इस बार इस पार्लियामेंट के विंटर सेशन के अंदर क्रिप्टो का बैन का मुद्दा पक्का उठने वाला है। इसी बीच एक और खुलासा हुआ है कि FTX का कहना है कि जो हैकिंग हुई थी उसके साथ में उसमें $415 मिलियन का जो हैकिंग हुआ था। कुछ पैसे उन्होंने रिकवर किए हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने ढूंढ लिया, रिकवर किए बोलते हैं, लेकिन है कि नहीं है वो कुछ पता नहीं है। मैं तो पहले से बता रहा था कि ये जो है वो पूरी इनकी एक्सचेंज की एक मिली भगती है। जो भी स्टाफ है या जो भी मैनेजमेंट है, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए ये $415 मिलियन का जो हैकिंग है वो हुआ था, बाकी पैसे उन्होंने बांट बूट लिए हैं। अभी इन सब न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। अभी वापस से बिटकॉइन जो है अपनी रिकवरी दिखा रहा है। तो ऐसे में जो इनके पास में जो एक्सचेंज के ऊपर जो लॉक्ड फंड है, इनके एक्सचेंज के जो अकाउंट है वो तो सारे लॉक हो चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक केस ख़त्म नहीं होगा तब तक इनका किसी का पैसा जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। जो उसमें फंसे हुए हैं वो फंसे रह जाएंगे जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक। तो जो एसेट उनके पास है उनकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ रही है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो कुछ हद तक उनको फ़ायदा हो रहा है, उस एक्सचेंज के एसेट को कुछ हद तक फ़ायदा हो रहा है। तो अगर केस 2-3 साल और चलता है और मार्केट यहाँ से दुगना हो जाता है तो जो पड़ा हुआ एसेट है उसकी वैल्यू भी जाहिर सी बात है दुगनी हो जाएगी। तो उस टाइम जब इन्वेस्टर के पैसे वापस लौटाए जाएंगे तब इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ऐसा कुछ जानकार मान रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक ये केस ख़त्म होता है, कब तक इसका निचोड़ निकलता है। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति भी बहुत है, तो हम ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अंदरूनी मामला हमें पता नहीं है। तो ये थी क्रिप्टो जगत की कुछ न्यूज़। अभी चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। कल की वीडियो के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ किया था और बिटकॉइन अभी उस लाइन को बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रहा है, बार बार उस लाइन के पास आके उसको टच करते हुए वापस से बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है। प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। जैसे कि कल हमने बताया था, यहाँ से शॉर्ट करना एक जोखिम भरा होगा। जब भी डिप मिले तब वहाँ पर आप बाय करके लॉन्ग साइड के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल अभी 21,314 के लेवल के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और इथेरियम अभी 15,087 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कम से कम 3 दिनों से ये बिल्कुल स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय के अंदर एक अच्छा यहाँ से हमें पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है, इथेरियम की जो प्राइस है वो हायर हाई और हायर लो बढ़ा दी जा रही है। तो ये एक अच्छी फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगा कि जो मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था 21,500 का लेवल और नीचे
20,500 का लेवल, ये दोनों लेवल जो पहले टूटेगा प्राइस उसी की तरफ मूव करेगी। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के ही है, क्योंकि जो फॉर्मेशन बन रही है वो सीधा सीधा अप ट्रेंड को जाहिर कर रही है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो ये 20,000 के आसपास का जो लेवल है उसके ऊपर अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आने से डरते हैं। 4-5 बड़े वेल्स के बाइंग के कारण जो प्राइस यहाँ तक पहुँची है, उसके बाद पीछे से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो अभी तक इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं मिला है। हम इसको रैली तो बोल सकते हैं, लेकिन एक बड़ी रैली नहीं बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हम इस लाइन को जो ड्रॉ किया है उसको हम और थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है और जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके उसके ऊपर मूव करती रहेगी तब तक हमें ये समझना है कि जो ट्रेंड है वो हमारा अपर डायरेक्शन के अंदर है। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसके बाद से यहाँ पर हमें एक बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी। अच्छा, और मैं बता दूं कि जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है वो विंटर का जनवरी 31 से स्टार्ट होने वाला है और वो चलेगा 6 अप्रैल तक। और जो क्रिप्टो का बैन वाला मामला है वो हमें फरवरी के मिड में रेस होता हुआ पार्लियामेंट के अंदर नज़र आएगा।